अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं हमजा वसीम और आप देख रहे हैं PS6 एनालिसिस। तो आज हम थोड़ी सी बेसिक फंडामेंटल एनालिसिस के ऊपर तवज्जो देंगे। तो ये मैंने मोबाइल एम्यूलेटर खुला हुआ है। इसके अंदर मैंने एक एप्लीकेशन डाउनलोड किया है, इन्वेस्टिफाई स्टॉक्स PSX। या आप कोई और भी देख सकते हैं एप्लीकेशन, अगर उनके अंदर ये फीचर्स और जैसे SCS वालों की जो मोबाइल एप्लीकेशन है उनके अंदर भी मोस्ट प्रोबेबली ये सारी चीज़ें हैं, मैंने देखी है। तो ये कि अभी जिन जिन टॉपिक्स के ऊपर मैं बात करूँगा वो मोस्टली इस एप्लीकेशन के अंदर मौजूद है। तो ये डाउनलोड आप कर सकते हैं प्ले स्टोर से। तो हम थोड़ा सा ओपन करते हैं। अभी अगर आपने नए हैं तो आप इधर रजिस्टर कर लीजिए। नहीं, अगर मैंने अपने मोबाइल में पहले ही लॉगिन किया हुआ है तो मैं इधर लॉगिन करके अपना पासवर्ड बना लूँगा। नहीं तो आप रजिस्टर कर सकते हैं अपने मोबाइल नंबर से। तो इधर मैंने लॉगिन कर लिया है और अभी हम देख सकते हैं यहाँ पे मार्केट आ गई। यहाँ मार्केट को दबाया तो KSE 100 इंडेक्स, KSE ऑल शेयर इंडेक्स और KSE 30 इंडेक्स, इसके नीचे भी स्क्रॉल है KMI 30 ऑल शेयर इस्लामिक इंडेक्स। इसके ऊपर यहाँ पे स्टॉक्स आ जाते हैं, वॉच लिस्ट और पोर्टफोलियो। हम यहाँ पे मतलब एक तरीके पेपर ट्रेडिंग भी की जा सकती है इसके अंदर। फिर हम इधर स्टॉक्स पे जाएंगे और हम देख सकते हैं इधर बाय वॉल्यूम सारे स्टॉक्स लिस्ट है। ये KSE 100 इंडेक्स के आप यहाँ पे KSE ऑल, KSE KMI ऑल या के जो KSE ऑल शेयर इंडेक्स है उन सबको लिस्ट कर सकते हैं। या तो फिर आप यहाँ पे सर्च बटन पे जाकर अपने शेयर्स सर्च कर सकते हैं। इन सारी चीज़ों के बाद आप लोग ने जो अपना जैसे कोई सा भी शेयर है आप लोग का, फॉर एग्जांपल सबसे पहले हम चलते हैं सीमेंट सेक्टर के ऊपर। ये बिल्कुल मैं बेसिक सी फंडामेंटल आप लोगों को बता रहा हूँ, बेसिक तो नहीं, एटलीस्ट आपको हेल्प करेंगी। और अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो मैं आप लोग के लिए एडवांस फंडामेंटल एनालिसिस का भी ले आऊँगा। यहाँ पे हम कोई सी भी सीमेंट, DG खान सीमेंट, चले हम DG खान को ही ले लेते हैं। देखिए अभी इसका करंट रेट है 68.42। इधर इसका काफ़ी डेटा भी आ जाएगा। ओपन, लास्ट डे क्लोजिंग, डे लो, 52 वीक लो के पास ये चल रहा है। अपर लॉक कितने पे लगेगा, लोअर लॉक कितने पे लगेगा, इसकी कैपिटलाइजेशन कितनी है, आउटस्टैंडिंग शेयर्स कितने हैं, फ्री फ्लोट कितना है। अब फ्री फ्लोट और आउटस्टैंडिंग शेयर्स का इतना मैं आप लोग को बता देता हूँ। आउटस्टैंडिंग टोटल नंबर ऑफ शेयर्स और फ्री फ्लोट जितने मार्केट के अंदर हैं, तो तकरीबन तकरीबन 50% इसका फ्री फ्लोट है। अब हम फंडामेंटल्स पे आते हैं। अब यहाँ पे आपने ध्यान से देखना है, मैंने यहाँ पे जो स्टॉक था उसे क्लिक किया, मतलब आप लोग टच कर सकते हैं मोबाइल के अंदर। इसके बाद हम यहाँ आ जाएंगे, आप यहाँ पे देख सकते हैं इस कंपनी के बारे में इंफॉर्मेशन भी है। इसके बाद फंडामेंटल्स पे आ जाइए, यहाँ पे फंडामेंटल्स का ऑप्शन है, इधर क्लिक कर लीजिए। इसके अब एनुअल EPS चाहे तो ये, अगर आप लोग को नहीं पता ये क्या होती है EPS, देखिए EPS का मतलब है अर्निंग्स पर शेयर। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बहुत छोटा सा लिखा हुआ है अप टू 2021 4 क्वार्टर्स। इसका मतलब है कि जो 2021 के 4 क्वार्टर्स, एक क्वार्टर आप लोग को बता दूँ 3 महीने का होता है, तो ऐसे 12 महीने हैं तो तकरीबन 4 क्वार्टर्स होते हैं। तकरीबन क्या 4 क्वार्टर्स ही होते हैं। तो इसमें यह है कि इसकी जो 4 क्वार्टर्स की अर्निंग थी वो 8.49 आई, 8.49 रुपीज़। अभी इसके ऊपर हम थोड़ा और डिस्कस करते हैं। जो देख सकते हैं ईयर टू डेट EPS है। ईयर टू डेट EPS का मतलब जो बाई 2000, ये लेटेस्ट है, आप यहाँ पे नंबर चेक कर लीजिए, अप टू 2021 फर्स्ट क्वार्टर। जो इसकी पहली क्वार्टर की अर्निंग आई 2 रुपये 7 पैसे। तो आपको एक पता चलेगा कि एज़ कम्पेयर टू पिछले ईयर तो आपका तकरीबन 2.47% आपकी अर्निंग्स डिक्रीज हुई। उसके अलग अलग इफेक्ट्स है, इंटरेस्ट रेट बढ़ गया। अब ये, हाँ, ये भी मैं बताऊंगा कि हम ये कैसे डिटरमाइन कर सकते हैं कि इंटरेस्ट रेट से इसकी अर्निंग्स पर इफेक्ट आएगा। उसके अलावा यहाँ पे PE रेशो, देखिए PE रेशो एक सिंपली प्राइस टू अर्निंग रेशो होता है, या आप चाहे तो कहीं लिख सकते हैं, इसका है प्राइस टू अर्निंग रेशो। PE रेशो बेसिकली जो हमारी प्राइस है उससे हाँ, जो पूरे ईयर की अर्निंग्स है उससे डिवाइड किया जाता है, और उससे ये फिर PE रेशो का जो नंबर है वो निकल के आता है। ताकि आप ये समझ लीजिए आपकी जो प्राइस थी, मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ, ये 68.42 है, 68.42। अब हम इसे डिवाइड कर देंगे, इसकी जो अर्निंग्स आई थी 2021 के 4 क्वार्टर्स की, 4 क्वार्टर्स की जो इसकी अर्निंग आई 8.49। अगर हम इसे डिवाइड करेंगे 8.49 से, तो चले कोई 8.49, खैर ये अलग लिख गया, चले मैं लिख देता हूँ 8.49। तो इसका जो आपका आंसर आएगा तकरीबन 8.05, और ये देख सकते हैं राउंड ऑफ करके 8.06 आया, जो कि हमारा PE रेशो है। अब आप इसका इस तरीके से आप इसे समझ सकते हैं कि आप 8 रुपये पे कर रहे हैं 1 रुपये कमाने के लिए।
या फिर आप ये कह सकते हैं कि आपकी जो इन्वेस्टमेंट है, अगर ये कंपनी है जो 20-20 रुपये, मानिए 100 रुपये का शेयर है और 20 रुपये कमाती है, तो 5 साल में उस कंपनी का जो नुकसान है वो सारा, मतलब जो उनका एक्सपेंस है वो सारा, उनकी जो वैल्यू है उससे रिकवर हो जाएगा। बहरहाल इतनी डिटेल में मैं नहीं चाहूँगा पी रेशो की, लेकिन आपने ये देखना है इसका पी रेशो कितना है। 8.06। देखिए 8.06 खैर थोड़ा सा हाई होता है। बेहतर ये होता है कि आपके जो पी रेशो है 6 के अंदर हो, 5 के अंदर हो, 4 के अंदर, तो बहुत अच्छा होता है। लेकिन एक बात ध्यान रखें, जो भी आप सेक्टर देख रहे हैं उन सेक्टर के तमाम शेयर्स, क्योंकि कुछ होता है कि अब मानिए जो मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कार है उसकी जो मेरी कॉस्ट है वो ज़्यादा ही पड़ेगी, मतलब कि जो मेरे एसेट्स है, जो मैंने जितना भी माल ख़रीदा हुआ है उसके ऊपर अर्निंग्स वैसे ही जो सेक्टर है वो कम ही बनाता है। तो बेहतर मैं मकसद ये कहने का कि आप एक सेक्टर है सीमेंट सेक्टर, इसके तमाम सीमेंट स्टॉक्स के आप पी रेशियो को कंपेयर करें, तमाम। क्योंकि हो सकता है कि जो इनका एक्सपेंस है वो ही इतना ज़्यादा आ जाता है कि उसकी वजह से उनकी अर्निंग्स जो आती है वो इतनी कम आती है। लेकिन ये कि जैसे अब डीजी कैसी है, मैं इसी की तरफ इसी की दीवान सीमेंट, चले दीवान सीमेंट पे हम आ गए। इसका चले, इसका तो पी रेशो लोडेड ही नहीं कि उसकी अर्निंग्स ही माइनस में है। अगर हम आ जाए फ्लाइंग्स, चले हम आ जाते हैं कोहाट सीमेंट पे। अब कोहाट सीमेंट पे अगर हम आए तो इसका पी रेशो देखिए 5.98 है। ये इट इज़ बेटर देन डीजी खान सीमेंट। अभी ये हम एक चीज़ को एनालाइज कर रहे हैं। अभी मैं दूसरे ऊपर भी आऊँगा, इसी तरीके लकी के ऊपर आ जाए तो इसका तकरीबन अभी लेटेस्ट जो है, आप लेटेस्ट भी चेक कर सकते हैं, पिछला भी चेक कर सकते हैं। अगर हम पिछला देखें तो 8.93, ये तकरीबन डीजी खान सीमेंट जैसा ही है, नॉट टू गुड। मेपल लीफ के ऊपर आ जाए तो मेपल लीफ का फॉर एग्जांपल 9.15 और जो लेटेस्ट है वो 10.5 है। तो ये है कि मेपल लीफ उनसे कंपेयर अर्निंग वाइज इतना अच्छा नहीं है। अब पावर सीमेंट का, चले थट्टा सीमेंट को अगर हम चेक करें तो इसका जो लेटेस्ट पी रेशो आया वो 25 आया है। आप ये कह सकते हैं अगर आप 1 रुपये, आप 25 रुपये इन्वेस्ट करें सिर्फ 1 रुपये कमाने के लिए, आप इतना खाली से समझ लीजिए। तो खैर मैंने अभी आपको एक सिंगल चीज़ सिखाई है, एक सेक्टर। आप कोई सा भी सेक्टर बाइंग कर रहे हो, कोई सा भी सेक्टर, आप यहाँ पे आ जाए। सबसे पहले स्टॉक्स में हम आ गए, इधर आप कोशिश कीजिए जो ऑल सेक्टर्स है ना, आप कोई सा भी एक सेक्टर, सीमेंट सेक्टर चाहे के ऑल कर दे, और इस तरीके से कोई सा भी आप वैल्यू इन्वेस्टिंग के लिए कोई कंपनी देख रहे हैं तो इधर कोई सी भी एक कंपनी सेलेक्ट करें और उसे उसी सेक्टर के दूसरे उससे कंपेयर करें, तो आपको एक अच्छी बाइंग मिल सकती है एटलीस्ट लॉन्ग टर्म के लिए। चलिए अब हम जैसे पायोनीर को देख लें। पायोनीर पे अभी हम आ जाते हैं। अब पायोनीर का जैसे 7.8 है, डीजी खान सीमेंट से बुरा है। इसका मतलब अभी हम अकॉर्डिंग टू पी रेशो अभी हम बात कर रहे हैं, लेटेस्ट 8 आया तो तकरीबन ये दोनों सेम ही आप समझ लीजिए। सॉरी 7.8 है। अब ये बात याद रखिए, जितना लो पी रेशो होगा उतना आपके लिए बेहतर होगा। आपको हमेशा लो पी रेशो के स्टॉक्स ढूंढने हैं, लेकिन उनके सेक्टर से कंपेयर करना है, ये बात हमेशा याद रखें। क्योंकि आप देखेंगे तो जो टेक्सटाइल के होंगे उनके पी रेशो 1-1, 2-2 होंगे, लेकिन आपको हमेशा उनके दूसरे इफेक्ट्स भी होता है, दूसरी चीज़ें होती है जो आपको देखना होता है। बहरहाल ये थोड़ा सा डीजी खान सीमेंट से थोड़ा सा स्लाइटली बेहतर है। अभी यहाँ पे हम आ गए अगर यहाँ पे आपने ये चेक कर लिया पी रेशो। आई होप सो कि आपको पी रेशो के बारे में क्लियर हो गया होगा। इसके ऊपर आ जाता है पी जी रेशो। पी जी रेशो वैसे 1 से कम होना चाहिए और बेहतर लोग ये कहते हैं। आपने बेसिकली चेक करना है कि 1 से कम और 0 के दरमियान में बेहतर है पी जी रेशो। इसका फुल फॉर्म है प्राइस टू अर्निंग ग्रॉस रेशो। बहरहाल आपने बस इतना कोशिश कीजिए, ज़्यादा नहीं, क्योंकि कुछ कंपनीज का पी रेशो आपका 100 होता है, 200, 1000 भी इवन होता है। सही है, तो इसके बाद हम पी जी रेशो को चेक करते हैं। तो कोशिश क्या करें, पी जी रेशो आपका 1 से कम हो। ज़्यादा इसकी डिटेल में नहीं जा रहा क्योंकि अभी वीडियो भी काफ़ी लंबी हो रही है। इतना आपने समझना है कि पी जी रेशो आपका हमेशा 1 से कम होना चाहिए। इस केस में -3.23 है। बुक वैल्यू, देखिए बुक वैल्यू ओवरऑल इसके एसेट्स और को मिलाकर बनती है, ये बात याद रखें। तो अब बुक वैल्यू जो इसकी आई है आप ये देख सकते हैं 68.59 आई है, और इसका भी करंट रेट 67.82 है। तो अकॉर्डिंग टू बुक वैल्यू ये बहुत ज़्यादा अभी बहुत अच्छा भी नहीं मिल रहा। ये अगर बुक वैल्यू बहुत ज़्यादा ऊपर, अगर कोई कंपनी की जो प्राइस है वो बुक वैल्यू से ऊपर होती है तो बेसिकली हम उसे यही कहते हैं इन कंपनीज के अंदर लॉन्ग टर्म में नहीं बैठना चाहिए।
बहरहाल ये तो हम ओवरऑल बात कर रहे हैं। प्राइस टू बुक वैल्यू 0.99, क्योंकि अभी थोड़ा सा बुक वैल्यू से नीचे आ चुका है। अब यहाँ पे जो मेन बात आती, इक्विटी टू एसेट्स इज़ ओनली 29%। अब ये बात याद रखें, इक्विटी टू एसेट से ही हम लोग को पता चलेगा कि इंटरेस्ट रेट। अब ये बात याद रखें, इंटरेस्ट रेट अगर बढ़ेगा तो पायोनियर सीमेंट के ऊपर अच्छा खासा इफेक्ट आएगा। ये मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि इसका जो इक्विटी टू एसेट है वो खाली 29.33% है। देखिए 29.33% का आप ये मतलब समझ लीजिए करोड़ है, समझे आपके पास 1 करोड़ रुपए का माल है। आपका जो उसमें 30% होगा 30 लाख रुपए। इक्विटी मतलब एक तरीके से आप कैश ही समझ, पैसा ही समझ लीजिए। जो 30% का, जो सिर्फ 30% आपका जितना भी करोड़ का माल है उनमें से सिर्फ 30 लाख आपका है, बाकी सब का सब लोन का है। तकरीबन 30 लाख लोन का है, सॉरी 30 लाख आपका है और बाकी 70 लाख लोन का है। अब जाहिर सी बात है जो ये 70 लाख आपका लोन का है उसके ऊपर आपको इंटरेस्ट चार्ज होगा। तो बहरहाल बात ये थी कि इसका क्योंकि इतना कम है इक्विटी टू एसेट्स, तो इसकी वजह से इसके ऊपर ज़्यादा, जाहिर सी बात है इंटरेस्ट इतना ज़्यादा इसका माल लोन पे लिया हुआ है तो इसकी अर्निंग्स पे अच्छा खासा इफेक्ट आएगा। तो रिटर्न ऑन एसेट्स तो बहरहाल आप इतना इन सब पे नहीं है। रिटर्न टू इक्विटी आप चेक कर सकते हैं 13% है, ठीक है, चले अच्छा है। अच्छा अभी हम ये होपफुली आपको ये 3-4 चीज़ें फुल क्लियर हो गई होगी, मुझे उम्मीद है। इसी तरीके से हम एक और कंपनी लेते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल OGDC फॉर एग्जांपल। तो अभी इसका यहाँ पे ओवरऑल सारा डेटा आ गया, इसके मार्केट कैपिटलाइजेशन कितनी है इसके ऊपर भी हम थोड़ी बात करेंगे। लेकिन अभी बहरहाल ये मैं आपको बेसिक सी चीज़ सिखाना चाह रहा हूँ। अगर इस पर अच्छा रिस्पॉन्स रहा, मेरी कोशिश ये होगी कि इसके ऊपर एक डिटेल एडवांस टेक्निकल एनालिसिस आप लोगों को सिखाऊं, जिसके अंदर इंटरप्राइज वैल्यू बहुत सारी चीज़ें आती है। बहरहाल कैश फ्लो और कितना है क्या है वो सब के ऊपर हम डिस्कस करेंगे। देखिए एनुअल EPS की बात करी जाए OGDC की, तो उसकी जो 2021 की 4 क्वार्टर्स की अर्निंग आई थी वो 21.28 आई थी। जाहिर सी बात है ये एक अच्छी अर्निंग है, बहुत अच्छी अर्निंग्स है। और फिर जो इसकी पहली क्वार्टर की 2022 की अर्निंग है वो 7 रुपये 82 पैसे आई। टोटल इसकी जो अर्निंग ग्रोथ हुई है वो 46.99% हुई। ये बहुत अच्छी बात हुई OGDC के हवाले से। और इसके जो अभी प्राइस है वो 84। तो अगर आप मतलब कि चले ये तो जो जो PE रेशो होगा इसका 2021 4 क्वार्टर, जो पिछले साल का जो PE रेशो था वो तकरीबन आज के रेट से अगर मैच करें तो 4 बनता है, बहुत अच्छी बात है। और अगर अभी एक्सपेक्टेड PE रेशो जो है 2022 का 1 क्वार्टर का वो तकरीबन 2.7 के करीब आ रहा है। मतलब कि अगर आज आपने इस कंपनी में इन्वेस्ट किया, ये कहा जाता है कि PE रेशो, खैर ये तो नहीं, लेकिन आप कह लीजिए आप 2.69 रुपीज़ इन्वेस्ट कर रहे हैं 1 रुपये कमाने के लिए, जो कि बहुत अच्छी बात है। मतलब कि जाहिर सी बात है 2.5 या 3 रुपये पे 1 रुपये भी मिलना अच्छी बात है। तो ये एक खैर मैं आपको बहुत ज़्यादा PE रेशो की डिटेल में नहीं ले जा रहा, लेकिन बस आपने यही चेक करना है कि ये जो कंपनी है, तो बेसिकली आपने ये चेक करना है कि PE रेशो लोएस्ट होना चाहिए, कम से कम हो। और अगर ये नहीं कि तो फिर आप PE रेशो अगर कम नहीं है, काफ़ी ज़्यादा है, मतलब मानिए 10 है या 20 है, तो आपने जो अपनी की कंपनी है उसे उसी सेक्टर की दूसरी कंपनी से उसका PE रेशो को मैच करना है। फिर उससे पता आप ये देख सकते हैं कि उस पूरे ओवरऑल कंपनी कौन सी बेहतर है। तो इसका ओवरऑल PE रेशो 2.69 है, जो कि ओवरऑल बहुत अच्छा PE रेशो है, इम्प्रेसिव है। इसकी बुक वैल्यू 186 है, बहुत ज़्यादा है। इसकी जो असल वैल्यू बनती है 186 रुपीज़ बनती है इसके एसेट्स और सारी चीज़ों को निकाल कर, बहुत अच्छी है। अच्छा हाँ, ओवरऑल इसका PE रेशो भी आउटस्टैंडिंग है, 1 से नीचे है, 0 से भी ऊपर है, मतलब काफ़ी अच्छा है PE रेशो। इसके ऊपर अगर हम इक्विटी टू एसेट्स देखें, तकरीबन 80% माल इसका अपनी इक्विटी से ख़रीदा हुआ है। आप ये देखें कि इसका 80% माल सारा, मतलब करोड़ में से 80 लाख तो इसका खुद का है, सिर्फ 20 लाख लोन का है। तो आप ओवरऑल देख सकते हैं। तो अब इससे हम ये डिड्यूस कर सकते हैं कि जो इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा, इसका जो इसकी कंपनी भी की जो अर्निंग्स पे है उस पर लीस्ट अफेक्ट होगा, और बल्कि कुछ सेंस में पॉजिटिव अफेक्ट भी होगा। बहरहाल ये बहुत ज़्यादा डिटेल में बात चली जाएगी, इसलिए क्योंकि इस कंपनी ने दूसरी कंपनीज़ को भी लोन दिया हुआ है। बहरहाल ये बहुत ज़्यादा लंबी टॉक है, लेकिन बहरहाल अभी आपको अगर इंटरेस्ट रेट का देखना है तो ये देख सकते हैं 80.51% है। इससे आप ये डिड्यूस कर सकते हैं कि जो अर्निंग्स है, सॉरी इन अर्निंग्स पे जो अफेक्ट आएगा इंटरेस्ट रेट का वो कितना रहेगा, बाय चेकिंग ओनली इक्विटी टू एसेट्स।
ओवरऑल रिटर्न ऑन इक्विटी भी अच्छा है, एनुअल डिविडेंड और इंटरडिम डिविडेंड, ओवरऑल ये सब बेहतर है इस कंपनी का। ये ओवरऑल बहुत अच्छी कंपनी है। तभी हमने देखा कि इंडेक्स इतना नीचे आ गया, सारे स्टॉक्स नीचे आ गए, लेकिन जो ब्लू चिप कंपनी है, जो गोल्डन कंपनीज है जैसे OGDC, TPL, ये नीचे नहीं आई बल्कि कुछ में तो इजाफा ही हुआ है। तो ये होता है वैल्यू इन्वेस्टिंग। ये तो मैंने आपको बिल्कुल बेसिक सी चीज़ सिखाई है। इसके अलावा अगर मैं आपको एक चले TPLP जैसी स्टॉक हम ले लें, TPLP, आप ये देखिए आज भी लोअर लॉक लगा है, मैंने तो खैर इसके ऊपर तो अलग सी बात है। यहाँ पे आपके आ गया 52 वीक हाई 69.25। फंडामेंटल्स पर अगर हम आ जाए, अर्निंग्स ओवरऑल नेगेटिव है। बुक वैल्यू जी हाँ इसकी 143 रुपीज़ बनती है। ये है कि हाँ इसकी बुक वैल्यू अच्छी है TPLP की, लेकिन ओवरऑल अभी फ़िलहाल ये एक लॉस मेकिंग कंपनी है। करंटली ये एक लॉस मेकिंग कंपनी है TPLP। तो अभी के लिए इतना गुड इन्वेस्टमेंट नहीं है, लेकिन जिन्होंने ये अच्छी बात है कि इसका तकरीबन 75% का माल अपनी इक्विटी से लिया हुआ है, जो कि गुड बात है। ओवरऑल इससे डिविडेंड भी दिया है, लेकिन ये हाँ ये कंपनी की ओवरऑल बुक वैल्यू अच्छी है, इक्विटी टू एसेट्स भी अच्छा है। लेकिन हाँ सही है, ये कंपनी की मतलब इतनी बुरी कंपनी नहीं है। ना इसकी अब अर्निंग्स पे इतना हमने देखा बहुत कम माइनस पे रह चुकी है। सही है, मतलब इतनी बुरी कंपनी नहीं है ओवरऑल, लेकिन बहुत अच्छी भी नहीं है, इससे अच्छे ऑप्शंस अभी मौजूद है। हाँ लेकिन ये कि अभी काफ़ी ज़्यादा डिस्काउंटेड, खैर ये तो अभी और डिस्काउंट हो सकता है। इसी तरीके से अगर हम और कंपनीज़ को देखें, चलिए यूनिटी को देखते हैं हम। यूनिटी फूड्स 21 रुपये पे है। अब यहाँ पे यूनिटी भी आ गया। देखिए यूनिटी की एनुअल EPS जो 22 जो रही थी वो 3 रुपये 13 पैसे। अब आप ये देख सकते हैं कि ईयर टू डेट EPS जो पहली क्वार्टर की वो माइनस में अर्निंग्स आई, ना ही पॉजिटिव में। ये काफ़ी नेगेटिव बात है। इसके ऊपर PE रेशो अभी अपलोडेड नहीं है, ये पुराना PE रेशो जो 6.83 है, थोड़ा सा हाई है। इसकी बुक वैल्यू 13.43 है। इन्वेस्टमेंट पर्पसेस के लिए यही बताता है कि इतना अच्छा नहीं है। इक्विटी टू एसेट्स आप देख सकते हैं अप टू 2021 फोर क्वार्टर का जो अपडेटेड है वो 31.45% है, काफ़ी कम है। इससे यही है कि इसके ऊपर अफेक्ट हो सकता है इंटरेस्ट रेट का। रिटर्न ऑन इक्विटी सही है, मतलब बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त नहीं है। तो बहरहाल ये है कि ये भी कोई बहुत ज़्यादा अच्छी कंपनी नहीं है। तो बेसिकली दो चार चीज़ें देखकर आप एक बेसिक सी नॉलेज एटलीस्ट ले सकते हैं। लेकिन मेरे यही आपको रिक्वेस्ट है कि जब भी आप कोई कंपनी में इन्वेस्ट करें, आप उस सेक्टर के बाकी और कंपनीज को चेक कर लें और फिर उसे, ये इन्वेस्टिंग की बात नहीं, ट्रेडिंग की बात नहीं करा, कंपेयर करें और उससे फिर आप ये डिड्यूस कर सकते हैं कि आपकी कंपनी कैसी है। बहरहाल अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ लाइक और कमेंट कर दीजिए। मेरी कोशिश होगी इन द फ्यूचर मैं आप लोग के लिए एक एडवांस फंडामेंटल एनालिसिस का कोर्स लेकर आऊँ यूट्यूब पे। तो यही है कि आप लोग का रिस्पांस कैसा रहता है उसके ऊपर हम ये देखेंगे। तो ओवरऑल यहाँ पे आप वॉल्यूम्स चेक कर सकते हैं, इधर क्लिक करेंगे मोस्ट एक्टिव, मतलब कौन से सब किसके अंदर सबसे ज़्यादा काम हुआ, गेनर्स के सबसे हाईएस्ट कौन रहे, लूज़र सबसे ज़्यादा कौन रहे, मतलब कि किन्होंने सबसे ज़्यादा मतलब नीचे गए। यहाँ पे KC ऑल शेयर आ गया, मतलब वही दबाया था KC 100। आप देख सकते हैं आज जो गेनर्स रहे वो ये थे SCBPL, हबीब मेट्रोपॉलिटन, पार्क टोबैको कंपनी। अब जैसे हम पार्क टोबैको कंपनी के फंडामेंटल्स पे आते हैं तो इसमें ये देखते हैं इसकी अर्निंग्स टू PE रेशो 21 और 14, जो कि बहुत अच्छी नहीं है। बुक वैल्यू आप देख सकते हैं कितनी है। इक्विटी टू एसेट्स बेहतर है, लेकिन ये अपडेटेड नहीं है अभी फ़िलहाल। प्राइस टू बुक वैल्यू आप चेक कर सकते हैं। तो ओवरऑल ये है, ये इतनी भी बहुत ज़्यादा, बहरहाल ये तो मैं आपको कुछ चीज़ें बता रहा हूँ। अब जैसे मैं आपको कुछ अगर कंपनियाँ दिखाऊँ तो उनकी अर्निंग्स इतनी ज़्यादा है कि उनका PE रेशो बहुत ज़्यादा ही कम बनता है। फॉर एग्ज़ाम्पल एक थी जी रिलायंस की देख सकते हैं 2021 की जो फर्स्ट क्वार्टर की अर्निंग कैसी ज़बरदस्त आई, 27 रुपये। PE रेशो जो अब इसका लेटेस्ट बन गया 0.62। बुक वैल्यू चेक कर सकते हैं। इक्विटी टू एसेट्स इतना अमेजिंग नहीं है, लेकिन ओवरऑल इंटरिम इसने जो पिछले साल 7.5 रुपये दिया था। इसके ऊपर जो एक मुझे अच्छी कंपनी लगती है वो मैं आपको बता दूँ, जो फंडामेंटली मुझे जो मैंने जितना एनालाइज देखा था वो ये है कि ये देख सकते हैं एडम्स शुगर, इसकी काफ़ी अच्छी अर्निंग्स आई थी। इसके ओवर इसकी जो बुक वैल्यू 222 रुपीज़ है और इसकी जो करंट रेट चल रहा है 35.48 चल रहा है। इसके ऊपर इसकी अर्निंग्स बेहतर है और इसके ऊपर इससे डिविडेंड भी अच्छा दिया था। इक्विटी टू एसेट्स अमेजिंग है।
अपडेटेड खैर नहीं है, लेकिन होपफुली ये बेहतर ही रहा होगा। बुक वैल्यू उसकी अच्छी है, रिटर्न ऑन इक्विटी, रिटर्न ऑन एसेट्स अच्छा है, पीईजी रेशो अमेजिंग है, पीई रेशो भी अच्छा है, एक्सपेक्टेड पीई रेशो, अर्निंग ग्रोथ भी हो रही है ईयर टू डेट, ईपीएस भी अच्छा है। तो बहरहाल ये मैं आपको ऐसे ही बता रहा हूँ एक एग्जांपल्स कि ऐसे आप यूँ कंपनीज़ को एनालाइज कर सकते हैं। छोटा बेसिक ही एनालिसिस है, डिटेल में भी मैं एनालिसिस लाऊंगा। जो लोग लॉन्ग, बिल्कुल ही लॉन्ग टर्म पे लेकर छोड़ देना चाहते हैं वो कैसे इन्वेस्ट करें, क्वालिटी एनालिसिस मैं आपके के लिए लेकर आऊँगा इंशाल्लाह फ्यूचर में। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी होगी लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। मेरी कोशिश होगी ऐसा ही कंटेंट आपके लिए इन फ्यूचर लाऊं। मैं हूं हमजा वसीम और आप देख रहे थे PSX एनालिसिस।